बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे वो वर्कशीट नंबर है आपकी 27 और इसमें जो हम डिस्कशन करेंगे वो है टॉपिक आपका मौसम और जलवायु। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो है आपका सामाजिक विज्ञान, हिंदी मीडियम में हम इसको डिस्कस करेंगे। कक्षा है आपकी 9। यहाँ पर बच्चों आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, वर्कशीट की जो डेट है वो है 5 सितंबर 2020। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मौसम और जलवायु का डिफरेंस समझेंगे हम, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू यूजर है विद बेल आइकन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है प्रस्तावना। आमतौर पर हम मौसम और जलवायु शब्द को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जनरली हम सोचते हैं कि मौसम और जलवायु में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मौसम कहाँ लगाएं, जलवायु कहाँ लगाएं, लेकिन वास्तव में इन दोनों ही शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। और रियल में अगर आप देखो तो दोनों का जो मीनिंग होता है बच्चों वो बिल्कुल ही अलग अलग होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस वर्कशीट के अंदर हमने पहले मौसम को समझेंगे, उसके बाद हम साथ साथ जलवायु को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो मौसम क्या होता है? एक समय विशेष में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। आप मान के चलिए आप जिस भी क्षेत्र में रहते हो, जिस भी टाइम अगर आपने देखा तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप देखते हो कई बार मौसम खराब हो जाता है। हम बोलते हैं कि मौसम खराब है आज, अगले ही पल हम बोल देते हैं थोड़ी देर बाद कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपके क्षेत्र में मौसम सही हो जाता है, किसी क्षेत्र में मौसम खराब हो जाता है। तो मौसम का मतलब क्या हुआ बच्चों? किसी पर्टिकुलर स्थान पे, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो चीजें चेंज होती है और मौसम के अकॉर्डिंग होती है उसको मौसम बोला जाता है। ठीक है बच्चों, जलवायु क्या होता है? किसी विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं के कुल औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। तो ये बच्चे बता रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में काफी टाइम बाद, 30 वर्ष से अधिक टाइम के बाद हम उसका औसत निकालते हैं। जैसे कि पहले साल क्या मौसम था, दूसरे साल क्या मौसम था, तीसरे साल क्या मौसम था। 30 साल से अधिक की अवधि को हम काउंट करके उसका एवरेज निकालते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम जलवायु बोलते हैं। तो कहने का मतलब है मौसम एक पर्टिकुलर टाइम का हो सकता है, मगर जलवायु जो है वो 30 वर्ष से अधिक की ही हमारी काउंट होगी। दूसरा डिफरेंस है बच्चों, यह एक सीमित क्षेत्र के लिए आंकलित किया जाता है, एक शहर या गांव या एक मोहल्ला। बिल्कुल सही बात है, मौसम जो है आप किसी भी सीमित क्षेत्र का आंकलित करते हो, निकालते हो, या तो वो शहर हो सकता है, गांव हो सकता है, या एक मोहल्ले का हो सकता है। मगर जो जलवायु है इसमें क्षेत्र का आकार अपेक्षाकृत काफी अधिक होता है। एक देश या कई सारे देशों का जलवायु आप निकालते हो। तो जैसे कि इंडिया एक देश है, अमेरिका एक देश है, इस तरह के काफी सारे देशों को मिला के भी एक जलवायु निकाली जा सकती है, या एक पर्टिकुलर देश जैसे कि भारत हमारा देश है तो भारत की जलवायु भी निकाली जा सकती है। तो मतलब इसका जो अपेक्षाकृत आकार होता है वो काफी अधिक होता है। मगर मौसम जो है एक पर्टिकुलर मोहल्ले का भी हो सकता है, गांव का और शहर का भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तीसरा डिफरेंस है यह पल प्रतिपल या कभी भी बदल सकता है। एक एक पल प्रतिपल, मैंने अभी आपको बताया 2 मिनट पहले क्या था, 1 घंटे बाद क्या था, तो ये पल प्रतिपल बदल सकता है मौसम। यह लंबे समय तक एक सी बनी रहती है। जलवायु जो है वो काफी टाइम तक एक सी बनी रहती है, या मैं ये कहूँ काफी लंबे समय तक ये एक सी बनी रहती है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के तौर पर मौसम का मतलब है एक ही दिन में हमारे आसपास कभी धूप निकलती है, कभी आंधी आ जाती है, तो कभी बारिश का मौसम बन जाता है। आप कई बार देखते होंगे एक दिन के अंदर कभी तो धूप निकल रही है, एक आधे घंटे बाद देखा तो आंधी आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो बारिश आ रही होती है। तो ये क्या है? पल प्रतिपल चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं मौसम। और भारत की जलवायु मानसूनी है। तो जो क्योंकि हम देश का निकालते हैं जलवायु, तो यहाँ पर उदाहरण में भी ये लिखा है कि जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम मौसम और जलवायु को समझा हमने कि कैसे हम निकालते हैं। और मौसम और जलवायु दोनों के जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस आधार पर आप मौसम और जलवायु को मेजर कर सकते हो। तापमान के आधार पर आप मौसम और जलवायु को निकाल सकते हो। वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडलीय दाब होते हैं उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हो।
पवन जो हवा चल रही होती है उसके हिसाब से भी, आर्द्रता इसके हिसाब से भी आप मौसम और जलवायु को निकाल सकते हो, और वर्षण जो कि बारिश का मौसम होता है उसके हिसाब से भी आप मौसम और जलवायु को निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है अक्षांश। अक्षांश क्या होता है बच्चों, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य ताप घटती जाती है, अतः तापमान घटता है। कहने का मतलब है बच्चों, जो एक तरह का जो वृत्त ध्रुवों की जो मतलब ध्रुव है, सूर्य ताप से अगर दूर जाते जाते हैं तो उसकी सूर्य तप जो है वो घटती जाती है, अतः उस केस में आप देखते होंगे तापमान या टेम्परेचर कम होता जाता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर सालों भर ठंड होती है। अगर तापमान कम होगा तो वहां पर क्या हो जाएगी बच्चों, ठंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है अक्षांश। दूसरा है बच्चों, क्या कारक है जलवायु का, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से अगर ऊंचाई ज्यादा होती है, जैसे कि समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है। आप देखते होंगे समुद्र तल से जितना आप दूर जाते जाते हो तो जो वायुमंडल की क्या नाम है, वायुमंडल की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती है और तापमान भी घटता जाता है। इससे क्या होता है, तापमान टेम्परेचर घटता जाता है। यही कारण है कि गर्मियों में भी हमें पर्वतीय इलाके ठंडे होते हैं। जैसे कि आप देखते हो नैनीताल हो गया आपका, क्या नाम है, नैनीताल हो गया आपका, ये मंसूरी हो गया, इस टाइप से जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर आप देखते हो कि वो समुद्र तल से काफी दूर है और ऊंचाई पर है, तो उसमें उन जगह पर पर्वतीय इलाके पर ठंडे होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है समुद्र तट से दूरी। समुद्र हवाएं तापमान को सम रखने में सहायक होती है। समुद्र तट से दूर होने पर समुद्री हवाओं का प्रभाव कम होता जाता है। ठीक है बच्चों, तो समुद्री हवाएं जो है तापमान को सम रखने में सहायक होती है, जिससे क्या है कि अगर समुद्री हवाएं चलती रहेगी तो तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तापमान नहीं, समुद्री हवाएं अगर प्रभाव कम होता जाता है तो तापमान बढ़ जाएगा अगर समुद्री हवाएं कम होगी तो। ठीक है बच्चों, यही कारण है कि समुद्र के किनारे वाले शहरों जैसे कि मुंबई हो गया में सालों भर मौसम लगभग एक जैसा होता है। आप देखते होंगे समुद्र के किनारे जो शहर रहते हैं, जैसे कि मुंबई एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ पर सालों भर मौसम जो है उनका लगभग एक जैसा रहता है। लेकिन दिल्ली जो समुद्र से दूर है में अधिक गर्मी और अधिक सर्दी होती है। जो मुंबई का मौसम है वो सालों भर एक जैसा रहता है क्योंकि समुद्र के किनारे पे है, मगर दिल्ली जो है काफी दूरी पर है। तो जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दी पड़ती है तो बहुत ज्यादा ही सर्दी पड़ती है। ठीक है बच्चों, वायु दाब और पवन तंत्र। तो यहाँ पर वायु दाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। जहाँ पर तापमान अधिक होने पर वायु दाब कम और तापमान कम होने पर वायु दाब अधिक होता है। तो आप देखते होंगे वायु दाब और पवन तंत्र यहाँ पर बच्चों क्या बता रहे हैं कि अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है ये दोनों चीज। अगर तापमान अधिक होने पर वायु दाब कम हो जाएगा, तापमान अगर अधिक हो गया मतलब गर्मी अगर ज्यादा हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया तो वायु दाब जो है वो कम हो जाएगा, हवा कम होगी। ठीक है, और तापमान अगर कम हो गया तो वायु दाब अधिक हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा है एक दूसरे का। ठीक है बच्चों, महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराओं के गर्म या ठंडे होने से हिसाब से उसके तटीय क्षेत्रों का तापमान भी गर्म या ठंडा हो जाता है। तो धाराओं के हिसाब से, गर्म या ठंडे के हिसाब से जो है तटीय क्षेत्र भी उसके तापमान के गर्म या ठंडे हो जाते हैं बच्चों। उसका अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो कारक है, उच्चवच, जिसको हम बोलते हैं स्थलाकृत पर्वत, पठार और मैदान। किसी स्थान पर ऊंचे पर्वत गर्म या ठंडी वायु की गति को अवरुद्ध कर सकते हैं। कोई भी स्थान है या कोई भी चीजें हैं, वहां पर अगर ऊंचे पर्वत गर्म या ठंडी वायु के हैं तो वो अवरुद्ध कर सकते हैं और जल वाष्प वाले वायु के मार्ग को रोक कर वर्षा करवा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जहां पर जल वाष्प वाले वायु के मार्ग को रोक कर हम वर्षा करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 6 कारक। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन और आंसर, या मैं कहूं प्रश्न उत्तर की तरफ हम चल रहे हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, जलवायु से आप क्या समझते हैं? जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? ये वर्कशीट का पहला प्रश्न है आपका।
तो जलवायु अभी हमने ऊपर पढ़ा था वो 30 वर्ष से अधिक जो होता है हमारा किसी विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि, या मैं कहूँ 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं के कुल औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जलवायु के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तापमान हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, पवन, आर्द्रता और वर्षण होते हैं। ये अभी हमने ऊपर पढ़े थे, क्या क्या तत्व होते हैं? तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, केरल की जलवायु और दिल्ली की जलवायु में इतना अंतर क्यों होता है? अभी हमने पढ़ा था मुंबई और दिल्ली की जलवायु में अंतर होता है क्योंकि केरल की जो जलवायु है वो समुद्र के किनारे है, जबकि दिल्ली समुद्र के दूर है। इसी कारण केरल और दिल्ली की जलवायु में अंतर है। या मैं ये कहूँ, केरल जो है वो समुद्र के किनारे है तो उसके वहाँ पर जो तापमान है वो अधिकतर सेम रहता है, मगर दिल्ली का जो तापमान है कभी तो अधिक गर्मी और कभी अधिक सर्दी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है आपका, अक्षांश किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांश अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये है अक्षांश किस तरह से जलवायु पर प्रभावित करते हैं। विश्व मानचित्र पर भारत और कनाडा की अवस्थिति का उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए बच्चों, अक्षांश उच्च अक्षांशों पर स्थित स्थानों को निम्न अक्षांशों के स्थानों की तुलना में कम धूप प्राप्त होती है। जो उच्च अक्षांश होते हैं भूमि रेखा से दूर, वो स्थान और निम्न अक्षांश में बहुत डिफरेंस होता है। निम्न अक्षांश में धूप ज्यादा होती है और उच्च अक्षांश में धूप कम होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि उच्च अक्षांश में जो तापमान होता है बच्चों वो काफी कम होता है, और जो यू कैन से निम्न अक्षांश होते हैं वहां पर जो तापमान होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसीलिए जो है धूप यहाँ पर ज्यादा होती है निम्न वाले में और उच्च अक्षांश में कम होती है। तो एक और चीज थी यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन था, भारत और कनाडा का जो अक्षांश है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिख लेना। भारत का जो अक्षांश है वो है आपका 28.58, और जो कनाडा का अक्षांश है वो है आपका, कनाडा का अक्षांश की वैल्यू है बच्चों वो है आपकी 45.42। ठीक है, तो जहां पर अक्षांश ज्यादा होता है वो ज्यादा ठंडा होता है। तो कनाडा का जो अक्षांश ज्यादा है इस वजह से कनाडा जो है ठंडा होता है। ठीक है, ठंडा होता है गर्मियों में। ठीक है बच्चों, तो गर्मियों में भी आपका जो कनाडा है वो ठंडा होता है। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न है आपका, जुलाई अगस्त के महीने के दिल्ली के तापमान और वर्षों के अधिकतम, न्यूनतम और औसतम की गणना एक चार्ट बनाकर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर है ये महीने लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप टू दिसंबर। ऊपर लिखे हुए टेम्परेचर, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो जनवरी में मीन टेम्परेचर ये होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देखते होंगे जनरली जून में निम्न टेम्परेचर होता है 25 डिग्री। ठीक है, उच्चतम टेम्परेचर होता है 38 डिग्री, मगर मई में जो है उच्चतम टेम्परेचर आपका बढ़ गया 40 डिग्री और निम्न टेम्परेचर हो गया आपका 25। तो इस तरह से आप चार्ट के थ्रू समझ सकते हो मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर रेन और रेनफॉल कब ज़्यादा होता है और कब कम होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जनवरी से लेके दिसंबर तक बनाया हुआ है, और ये है आपका परसिपिटेशन, ये है मतलब कितना चांसेस होते हैं हमारे एवरेज। तो वो अगर देखें यहाँ पर जनवरी में ये वैल्यू है हमारी यहाँ तक, और यहाँ पर आप जुलाई में देख रहे हो जो बारिश होने के जो चांस होते हैं वो आपके नियर अबाउट 200 mm तक पहुँच जाते हैं। ठीक है बच्चों, जुलाई अगस्त, अभी जैसे सितंबर चल रहा है तो अभी भी बारिश के मौसम कई बार ऊपर होते हैं, मगर जैसे ही अक्टूबर आएगा बहुत कम हो जाते हैं बारिश के चांस। ठीक है बच्चों, तो ये हमने वेदर क्लाइमेट से लिया हुआ है और यहाँ पर हम इसको बता रहे हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको चारों क्वेश्चन की वर्कशीट मतलब चारों क्वेश्चन की ये कंप्लीट वर्कशीट आपको मिल गई है। और इसको अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, वीडियो में अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब जरूर करें विद बेल आइकन, और फाइनली
शेयर जरूर से जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि वो भी वर्कशीट टाइमली कर पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।